टॉपिक हटाओ, लेट्स स्टार्ट। सुना, कंपनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंपनी? कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब क्या होता है? भाई बात सुन, अभी तो सामने से खाएगा, मजा आएगा। सुना, कंपनी का मतलब क्या होता है बताना। व्हाट इज कंपनी? कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बोला? जो कि क्या हुए ज्वाइन किए टुगेदर फॉर कैरी ऑन ए बिजनेस हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या लिखा है? सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने एक बात बताना भूल गया था, एक पॉइंट और है जो बताना भूल गया था, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है, लेकिन सोल ट्रेड में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, एक मिनट। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कंपनी एक्ट में क्या बोलते हैं? सुना, ए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में बांट के रखा हूँ। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? ये थ्योरी कोई मजाक में मत देना, ये थ्योरी आपकी किताब में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ज़रा एक दिन किताब देना तो अपना। हाँ भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो देखो ये किताब आया और हम किताब को ऐसे खोले फिर खोले। रुको ना यार, खोले तो किताब पहले। 8.1 रुको ना 10.1। और मैं आपको किताब का हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा जो बनाया हूँ ना, देखो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये जो है ना, ये पहला, ये आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और वो ठीक है, तो ये सब पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करूँगा। किताब के हिसाब से देखेंगे, फिलहाल में सेम रहेगा, अलग नहीं रहेगा। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताना, व्हाट इज अ कंपनी? ए कंपनी इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, इसके आगे एक लाइन लिखा रहता है, मैं लिखा नहीं हूँ। मान लो कोई कंपनी 2013 के पहले रजिस्ट्रेशन करा, कंपनी नहीं है, कंपनी है। यहाँ पे लाइन लिखा नहीं है, गलत है डेफिनेशन में, ठीक है। जो कंपनी 2013 या 2013 से पहले जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया है इंडिया के अंदर, वो कंपनी है। अच्छा, एक और कंपनी जो विदेश का कंपनी है, उसके लिए क्या नियम है? इसलिए कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है कि कंपनी किसको बोलेंगे, कंपनी किसको बोलेंगे। जो कंपनी 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया, यहाँ 2013 को मैं हटा रहा हूँ, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, अंग्रेजों के ज़माने का कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया, उसको क्या बोलते हैं? कंपनी। क्या बोलते हैं? कंपनी। डेट्स इट। अभी आते हैं बोले कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोले? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक देखो लॉ की नज़र में आप कौन हो? पर्सन, नेचुरल पर्सन। लेकिन मैं कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा, इसको क्या बोलूँगा? अगर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा? वो आर्टिफिशियल पर्सन। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा वो कोई पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं समझे। लॉ की नज़र में, कानून की। अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन क्यों होता है? कारण समझेंगे आप लोग। आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर लॉ। ये पर्सन बनता कैसे? इंसान की तरह जन्म नहीं लेता, इसको बनाता कौन है? लॉ बनाता है। कौन बनाता है? लॉ बनाता है। मज़ा आ रहा है यार, कसम से। डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन करो, मज़ा आएगा। पानी का व्यवस्था हम कर देंगे, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। रुको, मैं बोतल दे देता हूँ, 2 मिनट खाली बोतल दे के आता हूँ, फिर भर के ले आएंगे। भाई फोन ना रखो यार, फोन भी रखो। मैं फिर अभी देख रहा हूँ नया गंदा नया वाला आता तो करके फोन पकड़ने का। सुना, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज ए वॉलंटरी। ये वॉलंटरी मतलब क्या है? वॉलंटरी मतलब क्या है? देख मैं ना, देखो ये देखो, किशोर आया, सुनो ना, किशोर सुनो, किशोर मेरे कंपनी में शेयर, सुना, किशोर मेरे कंपनी का शेयर खरीद लेना। नहीं सर, मुकेश, हाँ भैया मैं खरीदूँगा। किशोर, भैया मैं सोचूंगी, हाँ मैं खरीदूँगा। किशोर नहीं खरीदेगा। अच्छा बेटा ऐसा करेगा? हाँ, वो नहीं खरीदेगा। मैं रात को चाकू लेके गया, सीधा खरीद, नहीं तो अरे नहीं भाई, वो अपनी इच्छा से लोग आए हुए हैं। वॉलंटरी मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से, किसी कोई दबाव में नहीं बनता है, दबाव में लोगों को नहीं लाना है, सब अपनी इच्छा से शेयर खरीद रहे हैं। कोई डाउट हो गया? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, रियल लाइफ में होता है, ठीक है।
ऐसा रियल लाइफ में होता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे दबाव में, जैसे मेरा बहुत सारे दोस्त लोग बोलते हैं ना, तो ज़बरदस्ती बोल रहा है उनको पढ़ाने के, उनको मन नहीं है, तो भाई मत जाओ, नहीं समझे, दबाव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। डेट्स इट। वॉलंटरी एसोसिएशन किसका है? पर्सन का, ठीक है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या बोला है? सेपरेट लीगल एंटिटी। भैया सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग। लीगल मतलब होता है कानूनी। कानून की नज़र में ये एक अलग एंटिटी है। कानून की नज़र में ये एक अलग एंटिटी है। पानी पीना तो अपना पीना, क्या दिखा रहे थे? मिनरल वाटर है, ऐसे पी रहा हूँ। अरे भाई अपना पियो, डिस्टर्ब, ये जो डिस्टर्ब करने वाला जो गंदा आदत है ना, उसको हटाओ ना यार, मजाक कर रहा हूँ। सुनो, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोला पहले? वॉलंटरी एसोसिएशन पर पहले क्या बोला? कंपनी जो रजिस्टर्ड हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी मतलब क्या होता है? अपना मर्जी से, ठीक है। तीसरा बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी, लॉ की नज़र में क्या है? ये एक अलग एंटिटी है। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन भी क्या होता है बताऊंगा। परपेचुअल सक्सेशन, इंसान मरता है लेकिन कंपनी कभी मरता नहीं है। कंपनी बन गया ना, टाटा मोटर्स, उसको बंद करना आसान नहीं है। कंपनी भले कमाए ना कमाए, वो अलग अलग मैटर है। कंपनी देखो, कंपनी में क्या होता है ना, कंपनी का ना ये खासियत है कंपनी पर कि जब कंपनी है ना, कंपनी बनाने के पीछे उद्देश्य से कंपनी बंद करना नहीं है, वो चलता रहेगा। कंपनी के जो शेयर होल्डर देखे थे ना आप, ABCD जो थे, सब मर गए एक्सीडेंट में, सब बम ब्लास्ट। ये जैसे आकाश था ना, बोला मैं आज सबको उड़ाऊंगा, बम लगाया, सबको उड़ा दिया। तो जो उनके बच्चे थे ना, जो उनके बच्चे थे, उनको शेयर चला जाएगा। वो लोग बनाएंगे BOD। वो लोग क्या बनाएंगे? एक छोटा सा एग्जांपल से बना, जैसे मुख्यमंत्री लोग, मंत्री लोग जा रहे थे कोई स्टेट, कोई भी एक स्टेट पकड़ते हैं, उसका मिनिस्टर लोग जा रहे थे पार्टी वार्टी में, ठीक है, जा रहे थे, सारे जो मिनिस्टर थे ना, सबको समझ गया तो निपटा दिए। तो क्या दोबारा मंत्रिमंडल नहीं बनेगा? दोबारा इलेक्शन नहीं होगा? भाई वही होता है कंपनी में। कंपनी के अच्छा नहीं तो भैया यहाँ तो शेयर होल्डर है। अरे भाई एक काम करते हैं ना, शेयर होल्डर का शेयर किसको चला जाएगा? उनके बच्चों को, उनके भी बच्चों को। फिर वो लोग बनाएंगे BOD, वो लोग अपॉइंट करेंगे किसको? मैनेजमेंट को, कंपनी चलेगा। मेंबर्स अगर सारे के सारे लोग, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई देख, रुक जा मुन्ना, मुन्ना मेरे मुन्ना, यहाँ तू सुनना, तू अगर भूल जाएगा तो कैसे चलेगा बता। देख भूल गया, इधर देख, सारे के सारे कंपनी वाले शेयर होल्डर, सारे के सारे कंपनी वाले आके कंपनी चला सकते हैं क्या? नहीं। शेयर होल्डर किसको चुनते हैं? BOD को। BOD चलाता है अपन, BOD मैनेजमेंट चलाता है कंपनी को। दैट्स इट। ओके गाइस, लेट्स लिसन। तो सुनिएगा भाई लोग, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं टॉपिक को। तो ठीक है, आई थिंक मज़ा आ रहा है। शेयर होल्डर आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। असली मालिक कौन होते हैं बिट्टू? कौन होता है? शेयर होल्डर, ठीक है। दे इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग, अरे अच्छा, वो लोग इलेक्ट करते हैं किसको? रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। इलेक्ट मतलब होता है चुनाव। ऐसे ही अरे बना तो वोटिंग होता है। जैसे मेरे को कुछ, जैसे कि इसको बनाना प्रेसिडेंट, 5 ने बोले हाँ, 3 ने बोले ना, तो हाँ बन गया, कोई नहीं बना रहा है। दैट्स इट। BOD अगर मैं अपॉइंट किया तो सिलेक्ट, आप लोग अपॉइंट किया तो होगा इलेक्ट। शेयर होल्डर, सुना फिर से, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डर, क्या होमवर्क बना रहे हो क्या? कंपनी के शेयर होल्डर किसको चुनते हैं? BOD को। BOD चुनता है किसको? BOD रखता है। सुनो, ये लोग इलेक्ट करते हैं, लोग क्या करते हैं? और ये लोग क्या करते हैं? किसको? मैनेजमेंट को। जो चलाता है किसको? कंपनी को चलाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि BOD का एक बंदा मैनेजमेंट के अंदर जा सकता है कि भैया ये, अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आइए ना, चलाइए ना। दैट्स इट। कोई डाउट गया? ठीक है। कंपनी के बारे में बहुत सारा पॉइंट अभी हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी समझते हो? जैसे मान लो एक चीज़ बताऊँ, पार्टनरशिप के अंदर एक चीज़ पढ़ोगे, पार्टनरशिप के अंदर एक कमाल की चीज़ पढ़ोगे, जानते हो क्या? ये दोनों पार्टनरशिप थे, एक और पार्टनर आया। सुनो, ये दोनों पार्टनर थे, एक और पार्टनर आया, पार्टनरशिप डिसॉल्व, नया पार्टनरशिप बना। भैया ऐसे होता है? हाँ होता है। दोनों पार्टनर थे ना, एक नया बंदा को लेके आए, तो पता है क्या होगा? पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप बनेगा। लॉजिक समझे ना? पहले एग्रीमेंट किसके बीच में था? पहले जो कागज बना था ना, इसमें इन दोनों का एग्रीमेंट था। अब 3 जन का बनेगा। 3 गए, 2, 3 जन गए, 1 गया। 3 थे, समझ में आ रहा लिख रहा है? 3 थे, 1 चला गया। पार्टनरशिप फिर से, नहीं समझा? नया बिजनेस, पहले 2 लोग थे, ये था पुराना बिजनेस, अब दोनों एक तीसरा आ गया, नया पार्टनरशिप बना। क्योंकि नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नहीं, कंपनी का नाम सेम रहेगा, लेकिन जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, वो नया हो गया। 3 थे, 1 चला गया, 2 हो गया, फिर से नया
नहीं, आप लोग पढ़ोगे यही पार्टनरशिप के अंदर, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर बेचारा बुढ़ापे में था, खो खो पार भाई, फिर भी तीन था, अंकल चले गए, अब हमारे बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा, नहीं समझे? उसका जो भाई जो भी हिस्सा उसका दे जाके करोगे ना, बात समझे नहीं समझे? तो पार्टनरशिप में ना, लेकिन कंपनी में पता है क्या होता है, कंपनी में आपका शेयर, अगर आप कोई शेयर होल्डर का डेथ होता है तो उसका फैमिली को चला जाता है, दैट्स इट, उसका फैमिली का मतलब समझ रहे तो वो शेयर कभी भी मतलब ये अगर आपको अपना हिस्सा भी है किसी को बेच सकता है, ठीक है? एक आगे का बात हम लोग पढ़ेंगे। चलो अभी हम लोग यहाँ तक समझ आगे का, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंटिन्यूटी, बिजनेस तुम्हारे वजह से बंद नहीं होगा, बिजनेस तुम्हारे वजह से, सुना, कोई भी एक शेयर होल्डर के मौत से बीओडी को फर्क नहीं पड़ता। अगर बीओडी में कोई एक बंदा टपक गया तो शेयर होल्डर से एक और नया अपॉइंट कर लेगा, बात समझे नहीं समझे? तो कंपनी कभी बंद होगा क्या? नहीं होगा, कंपनी कभी बंद होगा क्या? नहीं होगा। किसी भी एक, यहाँ पे एक फ़र्क क्या जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा था कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में कि ओनर और कंपनी का मालिक और कंपनी चलाने वाला दोनों क्या थे? नहीं, बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों क्या थे? सेम थे। कंपनी के केस में अलग है, मालिक कोई और है, चला कोई और है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। ओनर कंपनी को चला सकते हैं क्या? हम रिलायंस का शेयर लिए हैं, ये सुधर गया, हमने रिलायंस का, वेदांत कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं 1 लाख का शेयर लिया हूँ, मुझे गुस्सा, अरे गुस्सा अपने शेयर होल्डर का अपने घर का, चल कर मजाक कर, सूरज अग्रवाल था वो, सूरज XYZ था, ठीक है, गया बोला अरे हमने वेदांत कंपनी का 10 लाख का शेयर खरीदा है, दरबान सलूट मार, चल भाई। अरे साहब क्या काम है, बोलो ना, मजाक क्यों करो? आप कौन हो? कंपनी नहीं, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। तेरा तनख्वाह, तेरा रोटी, नमक रोटी तू मेरे वजह से खाता है। कितना शेयर खरीदते हो? 10 लाख का। मैं भी चौकीदार हूँ, 20 लाख का शेयर खरीदा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझे, ऑनरशिप और मैनेजमेंट, कंपनी को चलाता कोई और है, कंपनी के मालिक कोई और है, ठीक है, कुड़ा उड़ गया, यानी दिक्कत नहीं। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे समझेंगे। ये 5 पॉइंट ना भैया, ये एग्जाम प्लीज इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, ये इसको देखना, इसके हिसाब देखो, ये कंपनी के इन्वेस्टर थे, कंपनी के अब होंगे 100-150 लोग। ये लोग मेरे के कंपनी में ग्लोबल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल स्टील प्राइवेट लिमिटेड क्या क्या खरीदा? उसके पास बहुत सारा गाड़ी था, प्लांट एंड मशीन था, जमीन और बिल्डिंग था। ये किसका है? कंपनी का है या कंपनी का मालिक का है? कंपनी का है, ठीक है। अब बात को सुना भैया, ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कहता है कंपनी इज क्रिएटेड अंडर ए लॉ। सुनो, जैसे कि इंसान, जैसे कि क्या बोलता है, ठीक है, कंपनी भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक, जैसे कि इंसान एक पर्सन, इंसान कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। इंसान कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इंसान जन्म लेता है, लेकिन कंपनी को कौन बनाता है? कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को कौन बनाता है? लॉ बनाता है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट मेंबर। तुम अलग हो, हम अलग है। तू मालिक है, मैं कंपनी हूँ। तू अलग आदमी है, तू अलग है। ये दोनों कौन है? अलग है। दोनों कौन है? अलग है, ठीक है। इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, इसका मेंबर से कोई लेना देना है क्या? सुनो ना, एक आदमी एक लड़का था, ठीक है, बहुत सारा घोटाला करके रखता, बहुत सारा घोटाला कि कंपनी, सुनो ना, कंपनी का मान लो कितना, 50 करोड़ का कंपनी का 5 करोड़ का शेयर अकेले खरीद कर रखा था। अब बहुत गलत काम किया, बहुत उल्टा सीधा काम किया, घोटाला किया है, उससे कंपनी को फर्क पड़ेगा यार? खाक फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, उसका मेंबर अलग है। क्या बोलता है? इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट मेंबर। वो लॉ से बनाया गया, कंपनी अलग है, उसका मेंबर अलग है। जिस तरीके से एक इंसान प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, उसका एक बैंक अकाउंट हो सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, कंपनी का भी खुद का, क्या बोलते हैं, कंपनी का भी खुद का प्रॉपर्टी हो सकता है। कंपनी कैन ओन ए प्रॉपर्टी, कैन ओन ए बैंक अकाउंट। कंपनी का अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपनी एग्रीमेंट कर सकता है। तो तुम्हारा, सुनो ना, तुम ग्लोबल स्टील एंड पावर लिमिटेड से क्या खरीदे? सामान खरीदे या सामान बेचे, तो तुमको केस करना तो तुम इस पे करोगे क्या? नहीं भाई, ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, इसीलिए थोड़ा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। हो रहा है तो पक्का, ठीक है, ओके। राइज कैपिटल, कंपनी क्या कर सकता है? कंपनी, भाई आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या दिख रहा है? अभी दिक्कत हो रहा है। कंपनी कैपिटल को राइज कर सकता है, कंपनी कैपिटल को राइज कर सकता है, कंपनी पैसा उधार ले सकता है, कंपनी केस कर सकता है, स्यू अदर। स्यू मतलब क्या होता है?
केस कर सकता है दूसरे पे। देयरफॉर कंपनी इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को क्या बुलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। कोई डाउट क्या? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। इंसानों की तरह वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसका अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, वो एग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर कंपनी इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल पर्सन। कोई डाउट क्या? कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है? क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आते हैं, कंपनी एक क्या है? अच्छा यहाँ देखो, तो ये किसका है? ये मालिक है कंपनी का? कंपनी का है, ठीक है ना? जैसे पहुंच गया, अरे ये तो मेरा कंपनी का गाड़ी है, यस भाई क्या है? तो शेयर होल्डर है, निकल, कंपनी का है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं। अरे नहीं किसी को नहीं करते। हाँ देखो, कंपनी बनता कैसे? कंपनी इज फॉर्म्ड अंदर कंपनीज एक्ट। अभी के टाइम में कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 था। लॉ के अंडर बनता है। कैसे बनता है? लॉ के अंडर। देयर इज अ नंबर ऑफ, कंपनी बनाना आसान नहीं है। कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, MOA। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी आदमी कंपनी बना नहीं सकता है, उसको तरह तरह का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। तो जो लोग कंपनी बनाते हैं ना, इसके बारे में ना एक चैप्टर है, कंपनी कैसे बनता है उसका एक चैप्टर है। मैं कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, मनीष सर बना सकते हैं, उनके पास है पावर, वो बना सकते हैं। हम नहीं बना सकते, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो वो लॉयर है ना, वो अभी बना, उनका कुछ है कि वो बना सकते हैं, तो वो कंपनी को बना सकते हैं। लेकिन कैसे? वो नहीं भाई, कंपनी बनाने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब। क्योंकि हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। जब आएगा तो देखेंगे, जब अभी तो किताब के बाहर जा रहा हूँ मैं, मतलब किताब में ही हूँ, लेकिन हाँ MOA हाँ, फर्स्ट के बेस में कहाँ दिख रहे हैं? अच्छा, ये इतना सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी कर सकता है गवर्नमेंट। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो लोग कंपनी बना रहे हो, वो लोग कौन है, किस पर्पज़ से बना रहे हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा। जैसे बहुत लोग क्या होता है ना, कंपनी बना के फ्रॉड करते हैं, कंपनी बना के फ्रॉड करते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं। मतलब बताऊँ, कंपनी बना के पैसा वसूलना है, एक कंपनी बनाए पैसा, मतलब कंपनी का पर्पज़, इंटेंशन गलत तो नहीं है, कंपनी किस लिए बनाया जा रहा है, ये सारा सवाल किया जाता है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किया जाता है, फिर कंपनी का ये होता है। बहुत तरह तरह के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं कि जमा किया तुरंत मिल गया। ये आप लोग को जानने का उत्सुकता होगा, BCom लेवल में सीख जाएंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो CA में करेंगे तो वैसे ही सीख जाएंगे। भैया सुनिए, मैं बताता हूँ कंपनी कैसे बनते हैं, इधर आइए सुनिए। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी क्या है? ये इंडिपेंडेंट, ये बात ऊपर ही पढ़ चुके थे। ऊपर बोला था कि क्या था वो, ऊपर में क्या बोला था वो, क्या बोला था ऊपर में, कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तीसरा पूरा ये इंडिपेंडेंट है। क्या बोलता है? कंपनी अलग है। देखो कंपनी क्या है, देखो ग्लोबल स्टील लिमिटेड है, कंपनी में ये इन्वेस्टर पैसा लगाया, ये अलग है, ये क्या है, अलग है, और ये अलग है, ठीक है ना। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ग्लोबल, आपने सप्लायर जो है ग्लोबल स्टील को माल बेच रहा है, कस्टमर ग्लोबल स्टील से माल खरीद रहा है, ना कि इन्वेस्टर से। बैंक इसको लोन दे रहा है। कोई डाउट क्या? तो क्या बोल रहा है, बात को सुना। Apart, it has a separate legal entity. Apart from its member, company act as a independently, वो independently काम करता है for its member, from its member होगा यहाँ पे, ठीक है। वो अपने मेंबर से अलग है, मेंबर से अलग है और इंडिपेंडेंटली काम करता है। कंपनी अपनी मर्जी से काम करता है, किसी और के दबाव में काम नहीं करता है, ठीक है। द कंपनी इज नॉट बाउंड टू एक्ट ऑफ इट मेंबर, वो मेंबर के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है, मेंबर के हरकतों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, मेंबर के कुछ भी हरकत के लिए जिम्मेदार नहीं है। एंड मेंबर डू नॉट एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द कंपनी, और वो लोग बोल नहीं सकते कि देखो मैं तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी के एजेंट नहीं हो। जैसे कोई है ना, जैसे कोई शेयर होल्डर है कंपनी के बिहाफ पे, बोला कि मेरे कंपनी से सामान खरीद लो, मेरा कंपनी का सामान बहुत अच्छा है, जैसे होता है ना, और पता चला वो कंपनी फेक निकला, कंपनी कुछ फ्रॉड किया, तो मेंबर के ऊपर केस कर दिए। बोले देखो, तो आप ही बोले थे अबे ये कंपनी का शेयर होल्डर है, तुमको कंपनी का जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उससे बात करना चाहिए था, नहीं समझे। एक कंपनी में ना मैं शेयर होल्डर लगा हूँ, जैसे मान लो ना एक छोटा सा बाजू, मैं बाजू क्लासेस का शेयर होल्डर एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैं बोला बाजू क्लासेस का ऐसा ऐसा ले लो, वो ले लिया। मैं उसको बोला कि देखो बाजू क्लासेस ना, अगर बाजू क्लासेस का क्लास खरीदते हो तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 6 महीना में अगर पास नहीं हो तो पैसा उठा देंगे। मैं ऐसा बोल के चलाया, मैं कहूँ शेयर होल्डर, मैं कहूँ शेयर होल्डर, लाइए मेरा पैसा दीजिए। आपका कोई आदमी मालिक बोल के गया तो अपना कौन मालिक, काय का मालिक? कंपनी। तुम कंपनी के मैनेजमेंट से बात किए हो, कंपनी का कुछ ठप्पा उप्पा किससे बात किए हो कंपनी का? तो मेंबर के एक्ट के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जैसे बहुत होता है ना, बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं, गलत चीज़ें, घोटाला करते हैं, चूना लगाते हैं, काला बाजार 420 420 जो बोलते हैं, वो काम किए हैं, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा, कंपनी के इज्जत के साथ कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे कोई एक बिजनेसमैन लेते हैं
जो कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं इंडिया में जिन लोग उल्टा सीधा काम किए हैं, फर्जरी वर्जरी किए हैं, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन कंपनी का ही कुछ अगर गड़बड़ होता है तो कंपनी जिम्मेदार है। खुद क्या, वो कंपनी के एजेंट नहीं, एजेंट मतलब भी समझे, एजेंट मतलब भी समझे। जैसे मान लो कोई अगर बाहर, जैसे कॉमर्स कोचिंग समझ गए होगे, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आगे आते हैं, लेट्स गो इट। द लाइफ ऑफ द कंपनी क्या बोल रहा है, ए पर्सन कैन ओन इट शेयर एंड कैन क्रेडिटेड, क्या बोल रहा है, कंपनी एक कंपनी बिना, कंपनी का पर्सन कैन ओन इट शेयर, कंपनी का भी खुद का शेयर हो सकता है। जैसे मान लो वेदांत कंपनी है, वेदांत कंपनी भी किसी, अब वेदांत कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा था तो किसी और कंपनी का शेयर खरीद सकता है क्या? खरीद सकता है। वेदांत कंपनी के पास कैश पड़ा था, नहीं चल नहीं सही है, वेदांत कंपनी के पास कुछ पैसा पड़ा था, कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है क्या? पर वो पैसा किसका है? वेदांत कंपनी का। वेदांत कंपनी किसी को कर्जा दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है, लेकिन वो वेदांत कंपनी दिया है, नहीं समझे। एसेट लायबिलिटी कैपिटल लिखते हो ना, तो जो एसेट होता है कहीं कहीं एसेट के नीचे क्या रहता है? इन्वेस्टमेंट। अब वो कहाँ कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। इंसानों की तरह वो भी क्या कर सकता है? शेयर खरीद सकता है, शेयर बेच सकता है, उधारी भी दे सकता है। कंपनी एक डेटर भी बन सकता है, कंपनी एक क्रेडिटर भी बन सकता है। कंपनी एक अलग पर्सन है। द लाइफ ऑफ कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइफ ऑफ इट मेंबर। मेंबर के, मैं पानी बोतल ला दिया तो क्या नहीं लाया, ला दिया हाँ तो नहीं बोल देना थैंक यू। ऐसे बोल रहा हूँ, कंपनी क्या होता है? लाइफ ऑफ द कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द मेंबर। कंपनी कैन शू कैन बी विच ए चाचा, इसका मतलब क्या है? मतलब केस करना। कंपनी केस कर सकता है, कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है, ठीक है। लाइफ ऑफ कंपनी, जैसे मान लो सारे के सारे शेयरहोल्डर चले भी हैं तो ठीक है, कुछ डाउट गया। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ना, जैसे मान लो कंपनी कर्जा ले लिया, कंपनी क्या किया? कर्जा ले लिया। अब कंपनी कर्जा चुका नहीं पाया, कंपनी के एसेट को बेच के कंपनी का लायबिलिटी को चुकाएंगे, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा नहीं मंगा सकता। कंपनी अपने, सुनो ना, कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर है। अब मेरे को क्या मालूम कंपनी के अंदर क्या काम चल रहा है? मैं तो खाली एक बार वोटिंग देने जाता हूँ, किसको वीडियो बनाना है किसको नहीं बनाना, रेड सीट छोटा मोटा फैसला के लिए वोट देता हूँ। हर दिन मेरे को कंपनी का काम काज से इंटरफेयर नहीं करूँगा। मुझे एक चीज़ से मतलब है, जितना कमा रहे हो डिविडेंड दे दो। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, शेयर खरीद बेच डिविडेंड दे दो। कंपनी का छोटा बहुत फैसला में मेरा मतलब इतना योगदान नहीं है, ठीक समझ में आ गया ना। अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ, कंपनी कर्जा ले लिया, कंपनी क्या लिया? कर्जा ले लिया। कंपनी कर्जा नहीं दे पाया, कंपनी का एसेट के पीछे लायबिलिटी क्या पड़ गया? कम पड़ गया। अब जैसे मान लो मैं कंपनी में एक शेयर खरीद के रखा हूँ, आया वेदांत कंपनी शेयर लेकर रखा है स्टेट बैंक से, मैं वेदांत कंपनी का शेयर खरीद रखा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, बोला एक शेयर होल्डर से पैसा मंगा गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है। लिमिटेड क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ना, मैं मान लो कंपनी का 2 लाख का शेयर खरीदा हूँ, तो मेरा लायबिलिटी 2 लाख रुपये तक ही है। मान लो मेरे को 2 लाख रुपये नहीं भी मिला ना, जैसे नहीं समझे, कंपनी कर्जा चुकाया, बर्बाद हो गया, एक पैसा नहीं बचा, कोई और कंपनी है वो कंपनी अपना, तो कंपनी मेरे को पैसा, कंपनी सिर्फ मेरा 2 लाख रुपये तक के लिए जिम्मेदार है। इसका लॉजिक समझना क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या समझा? मान लो इस केस में ना, जैसे मान लो ये कंपनी कर्जा लेकर रखा था, ये कंपनी 10 लाख का कंपनी था, कर्जा लेकर रखा था, 1 रुपया नहीं बचा। ये जिम्मेदारी सिर्फ 50,000 तक है, 80,000 तक है, 1,500 तक है। इसके अलावा 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगा, इसके अलावा 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगा। कोई डाउट गया? इसका लायबिलिटी कहाँ तक है? 50,000 तक है। जितना मैंने शेयर खरीदा उतना तक मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है, उससे 1 रुपया आगे मैं नहीं दूंगा। कभी कभी होता है यार, कंपनी डूब गया, पैसा मेरे को नहीं मिला, तो मैं वहाँ पे नहीं बोल सकता मैं कंपनी का ओनर हूँ, क्रेडिटर नहीं हूँ। कोई डाउट गया? मैं कौन हूँ? किसी को पूछा तो डाउट इसके रिगार्डिंग, बेटे पूछ, पूरा पाती पूछ। कंपनी जैसे मान लेना, कंपनी का पैसा, कंपनी जो है कर्जा चुका, 1 रुपया नहीं बचा, तो इनको देने के लिए जिम्मेदारी नहीं है, इनको नहीं देना पड़ेगा। कंपनी कौन है? मालिक है। कंपनी कौन है? मालिक है। कुछ बचेगा तो देंगे, वरना नहीं देंगे अगर कंपनी होता है। अच्छा, इनको घर से पैसा नहीं देना क्योंकि इनका लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर। कभी कभी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला केस भी आता है, बट उसका आज तक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दिखाऊँ कि ऐसा होता है क्या, अगर मिलता तो देखते हैं, बट ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला भी कंपनी आता है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई डाउट गया? बिट्टू क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर दे हैव परचेज। क्या लिखा है? बिट्टू बोल, लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर दे हैव परचेज। जितना शेयर खरीदा वहाँ तक की तरह लिमिटेड है, उससे ज़्यादा रुपये नहीं करना। अगर कंपनी ज़्यादा कर्जा ले लेता है, द शेयर होल्डर कैन पे कॉल्ड अप अपन द पे अनपेड बैलेंस। जैसे एग्जांपल दूँ,
कंपनी कभी भी, जैसे कंपनी अभी हम लोग को वही तो पढ़ा है अकाउंटिंग में, कंपनी जो है ना, कंपनी का एक शेयर का दाम है 100 रुपया, तो कंपनी एक बार में 100 रुपये नहीं मंगाता है, पहले मंगाता है 30, फिर 30, फिर 40, नहीं समझे। कंपनी अपना पैसा आधा आधा मंगाता है। जब कंपनी स्टार्ट होता है ना तो एक साथ 100 रुपये नहीं मंगाता है, बोलता है पहले 30 रुपये दो, फिर 30 रुपये दो, फिर 40 रुपये दो, समझ गए। अपना कंपनी जो है मैं लिख देता हूँ। कंपनी जैसे मान लो मैं कंपनी में ना, एक कंपनी में एक शेयर का दाम कितना है, मान लो एक शेयर का दाम, अरे भाई भाग ना आगे भाग, कंपनी में एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपये है। मान लो कंपनी बोलता है पहले 20 दो, फिर कितना दो, फिर 20 दो, फिर 60 दो, ऐसे मंगा रहा है कंपनी, ठीक है। तो मैं मान लो कंपनी का 1000 शेयर खरीदा, कितना शेयर खरीदा, 1000 शेयर खरीदा, 1000 शेयर इंटू 20 कितना हो गया 20,000। मैं 100 रुपये का शेयर खरीदा हूँ, 1000 तो शेयर करता हूँ मैं, अभी तक 20 रुपये दिया हूँ, बाकी पैसा नहीं दिया हूँ, कंपनी मांगा नहीं, जब मांगेगा दे दूंगा। हुआ क्या, कंपनी इसी बीच में डूब गया कर्जा में, तो जितना रुपया मेरे को देना पड़ेगा, कंपनी शुरुआत भी नहीं हुआ और कंपनी कर्जा में डूब गया, अधिक कर्जा ले लिया, तो जितना मेरा वैल्यू है ना उतना मेरे को देना पड़ जाएगा 1000 शेयर के हिसाब से, 1000 शेयर के हिसाब से जितना बाकी है। जैसे मान लो मेरे को कितना देना चाहिए था, मेरे को टोटल देना कितना, एक फुल ये यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा, माउस काम क्यों नहीं कर रहा। जैसे मान लो ना कंपनी का शेयर का दाम कितना है, कंपनी का दाम था, शेयर का दाम मैं 1000 शेयर खरीदा था 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन मैं अभी तक कितना, अच्छा कंपनी में से कितना मंगाएगा 1000 इंटू पहले मंगाएगा 20, फिर 1000 इंटू 30, फिर 1000 इंटू मान लो 30, मान लो मैं इतना दे चुका हूँ, कंपनी मेरे से बाकी पैसा मंगा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो मुझे देना पड़ता है। 100 रुपये हो गया और 20 लो, हाँ मैं मेरे को मेरा वो जो करना करेगा, जो करना है जो होना है होगा। मैं एक बार शेयर खरीद दिया ना, मैं एक बार शेयर खरीद दिया और पता है जो लोग शेयर लेते हैं भाई मेरे को 1 लाख रुपया देना, मेरे को कंपनी को 1 लाख रुपया देना है, 1 लाख रुपया देना है, इंस्टॉलमेंट मांग रहा है। मैं कंपनी का शेयर खरीद लेना, मैं बाउंड टू पे करने के लिए पैसा, मैं मना नहीं कर सकता। यही इसी का हम लोग अकाउंटिंग बनेगी, कंपनी अपना अकाउंट कैसे करता है। कंपनी जो पैसा है ना वो आधा इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप, सुनो ना आप थोड़ा बहुत नहीं सुनो, हाँ तो वही पढ़ेंगे। हाँ इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, यही पढ़ेंगे हम लोग। तो भाई मेरे को ना मैं कहाँ तक लायबल हूँ भाई, मैं कहाँ तक लायबल बताना, लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर दे हैव परचेज। क्या बोल रहा है, दिस शेयर होल्डर कैन पे कॉल्ड अप एंड पे अनपेड बैलेंस ऑफ देयर शेयर, जितना अनपेड बैलेंस है वो मुझे पे करना है, बाकी उसके ऊपर मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। अगर मैं 20 शेयर खरीदा हूँ 20 शेयर के हिसाब से, 300 शेयर खरीदा हूँ 300 शेयर के हिसाब से। आ रहा है समझ में सूरज, पार तो नहीं हो रहा है अनीसा, पक्का, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी बीइंग ए सेपरेट एंटिटी, क्या बोलता है कंपनी एक अलग बंदा है, एंड कैन इनकर डेप्ट इट ओन शेयर, ठीक है, वो अपने नाम पे लेता है, ठीक है। कंपनी बीइंग ए सेपरेट ओन नेम, सॉरी अरे यार, कंपनी जो है डेप्ट लेता है अपने नाम पे, किसके नाम पे लेता है, अपने नाम पे, एंड द शेयर होल्डर नॉट पर्सनली लायबल फॉर डैट। कंपनी लोन अपने नाम पे लेता है, शेयर होल्डर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई डाउट हो गया, कंपनी कर्जा अपने नाम पे लेता है, जिम्मेदार नहीं है। हाउएवर शेयर होल्डर, अब इस लाइन को इग्नोर कर देना, समझ में नहीं आएगा तो, अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो वहाँ तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ गारंटी कंपनी, नीचे का लास्ट लाइन को छोड़ दो, रहने दो, बाकी ये लाइन आपको समझ में आया क्या बताओ, बाकी लाइन समझ में आया क्या बताओ। पार्टनरशिप में क्या है, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल ट्रेड में अनलिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स दे हैव परचेज। कोई डाउट गया, कोई डाउट है क्या, नहीं। अगला पॉइंट आते हैं, सुनो ना एग्जांपल दूँ मैं, एक छोटा सा एग्जांपल और है। कंपनी साइन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो जैसे मालूम ना मैं वेदांत कंपनी से कुछ एग्रीमेंट किया हूँ, तो वेदांत कंपनी का क्या होगा बताओ, कैसे मेरी एग्रीमेंट हुआ है, कुछ सील टाइप का होगा, कुछ तो रहेगा ना, वेदांत कंपनी का स्टाम्प रहेगा, वेदांत कंपनी का कुछ, जैसे मैं प्लेन पेपर में वेदांत लिमिटेड लिख के दे दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं ना। वेदांत एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या है, आजकल तरीका अलग हो गया। पहले ज़माने में जानते हो क्या होता था, कॉमन सील क्या होता था, ऐसे बनता था, ये ऐसे दबाते थे ना तो ये कंपनी का नाम आ जाता था, ठीक है। मेरे पास 1-2 डॉक्यूमेंट था, मैं रखा नहीं यार संभाल के दिखाने के लिए,
हाँ, ये कॉमन सेल क्या है ये? आजकल ये कल्चर बंद हो गया, आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया कंप्यूटर का। तो लीगल डॉक्यूमेंट कैसे होगा तो उसका कुछ एक अलग तरीका होता है, ठीक है। आपका किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका ये प्रूफ है क्या? कॉमन सील। क्या बोलता है इसके बारे में सुना? कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन नहीं मार सकता, कैन नॉट पुट इट सिग्नेचर। द लॉ रिक्वायर्ड डैट, लॉ बोलता है कि हर एक कंपनी का अपना एक सील होना चाहिए जिसमें उसका नाम छपा हुआ है। नाम क्या हुआ है? छपा हुआ है। नाम एनग्रेव्ड है, छपा हुआ है। नेम इज एनग्रेव्ड ऑन इट। द सील ऑफ द कंपनी इज, कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी का सील एफिक्स किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एज ए टोकन ऑफ सिग्नेचर, जहाँ पे समझ आया ना, किसी भी कंपनी, हाँ वही कॉमन सील है। बीएन कॉलेज का, तो बीएन कॉलेज का स्टूडेंट है, कैसे प्रूफ होगा? बीएन कॉलेज का स्टूडेंट है, कैसे प्रूफ होगा? बीएन कॉलेज का कुछ डॉक्यूमेंट तेरे पास मिलेगा ना, बस वही बीएन कॉलेज क्या कॉमन सील है। कुछ क्या बीएन कॉलेज, ब्रजानगर कॉलेज एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके प्रिंसिपल टीचर से पूछ लेना तेरा नहीं है, चलो ठीक है, हाँ वही, ठीक है। डायरेक्टर मस्ट क्या हो रहा है, और वहाँ पे एक डायरेक्टर का विटनेस होना जरूरी है। कुछ क्या कॉमन सेल क्यों चाहिए? क्योंकि कंपनी साइन मार नहीं सकता, तो डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट के लिए चाहिए होता है। पॉइंट क्लियर है ना, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। अगला आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर। द कंपनी कैन ट्रांसफर इट। देखो क्या बोल रहा है, मैं एक छोटा सा समझता हूँ। जैसे इसके पास 5000 शेयर था, ये अपना शेयर इसको दे सकता है, ये अपना शेयर इसको दे सकता है। अगर ये कौन सा कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। पर प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकता। भैया क्यों? प्राइवेट कंपनी, जैसे मान लो हम लोग कौन है? प्राइवेट कंपनी, हम लोग कौन है? तो प्राइवेट कंपनी में ना पहले सबका सहमति से वो ट्रांसफ़र होगा कि भाई क्या लगता है दूसरा आदमी को। प्राइवेट समझ, प्राइवेट पब्लिक में तुम ये देखो, ये 5000 शेयर है ना, ये अपना आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, ये समझिए, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, किसको देना दे सकता है, कोई तो कुछ हो गया। लेकिन ना प्राइवेट में नहीं कर सकता। प्राइवेट में क्या रहता है? रेस्ट्रिक्शन रहता है। क्या रहता है? मना है, कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन सबसे पूछना पड़ेगा। सबसे क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं अपना शेयर इनको देना चाहता हूँ, चुन्नू मुन्नू को देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ क्या? दे दे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। कोटाड़ो क्या, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भी, तुम बड़े चलो। क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा था, द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रांसफर बाय इट मेंबर अपना शेयर को ट्रांसफर मतलब बेचना ही होता है, फ्री में नहीं दोगे शेयर, ठीक है। तो वेन एवर द मेंबर वांट टू डिस्पोज ऑफ मतलब होता है सेल, सल्टाना, बेचना, आया था ना डिस्पोजल अकाउंट, ऐसे डिस्पोज ऑफ, जब भी अपना शेयर को सल्टाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, दे कैन डू बाय द फॉलोइंग प्रोसीडियर डिवाइड बाय द पर्पज अंडर द एओए। अगर एओए में बात को लिखा हुआ है तो ठीक है, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, बट द कंपनी कैन पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर बट इट कैन नॉट ऑल टुगेदर स्टॉप इट। मना नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब रोका गया है। यहाँ पे एक होता है ना आप कर ही नहीं सकते, एक होता है मना है, ये समझिए। एक होता है रेस्ट्रिक्शन, एक होता है प्रोहिबिटेशन। सिगरेट पीना मना है सर, मैं एक होता है दो बड़े, प्रोहिबिटेशन एक रेस्ट्रिक्शन है। प्रोहिबिटेशन मतलब आप कर ही नहीं सकते, बदल नहीं सकते। एक होता है रेस्ट्रिक्शन, रोका गया है, मना है, रोका गया है, मतलब वहाँ पर रुकावट है। आपको ना क्या बोला है, कंपनी जो है रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है बट इट कैन नॉट, वो स्टॉप नहीं कर सकता। आपको ना कुछ नियम है, आप कंपनी का शेयर तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब आप डेथ कर गए हैं, या अगर आपको पैसा का सख्त जरूरत है, आपको बताना पड़ेगा रीज़न। प्राइवेट कंपनी में खाली इतना जानो ना, यहाँ पे मैं दिखा नहीं ढंग से यार। प्राइवेट कंपनी कैन पुट मोर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बस ये समझ में आ गया यहाँ से। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। कोडाउट क्या, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? ऑनर और मैनेजमेंट अलग है। शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड व्हेनेवर द मेंबर वांट टू डिस्पोज ऑफ। अभी सेम बात लिख जाओ, ऑनर और मैनेजमेंट अलग होता है। देखो ये बात मैं यहाँ भी लिख जाऊँ, यहाँ पे ये कंपनी के शेयर होल्डर, गलती हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइप मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, कुछ मिस्टेक है, कोई गलती हो गया।
परफेक्चुअल सक्सेशन, ठीक है। खाली यहाँ से समझो, यहाँ समझो। इन्वेस्टर किसको चुने? बीओडी को। बीओडी किसको चुने? समझ गया? हो गया, आगे बढ़ते हैं। कंपनी हैज़ परमानेंट एग्जिस्टेंस। शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर में गो, बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। शेयर होल्डर शेयर बदलते रहेंगे, बेचते रहेंगे, लेकिन कंपनी रहेगा, कंपनी कभी नहीं मर सकता। द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड। क्या होता है? कंपनी के कंटिन्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नॉट अफेक्टेड। कंपनी के कंटिन्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी अगर मेंबर का डेथ हो जाता है, लुनेसी यानी कुछ अपाहिज हो जाता है, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऑफ इट शेयर होल्डर, क्लियर हो गया? उसके कंपनी के शेयर होल्डर के किसी भी हरकत से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना, ये लाइन है, कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड। कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी को हम बंद कर सकते हैं, कंपनी को बंद कर सकते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसको कानून की तरह बंद कर सकते हैं। कोई भी आदमी अपनी इच्छा से बंद नहीं कर सकता। बर्थ बाय लॉ, डेथ बाय लॉ। कंपनी को लॉ ही बनाता है, लॉ ही उसको, मतलब आप कंपनी को बंद क्यों करना है? कारण समझ, देखो बनाने में इतना मेहनत है, तो बंद करने में तो और ज़्यादा मेहनत होगा ना। हाँ नहीं, शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज ओवर हेड। जैसे देखो यहाँ देखो ये अपना शेयर जो है ना, ये अपना शेयर इसको दे दिया, ये किसी और को दे दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। कंपनी अपना चलते रहेगा। तो ये हमारा क्लास 12th कॉमर्स का क्लास है, ठीक है। दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना ही। नहीं हाँ।